Let's see this question. In the circuit shown here, E1 is equal to E2 is equal to E3 is equal to 2 volt and R1 is equal to R2 is equal to 4 ohm. What is the current in ampere flowing between point A and B? A और B के बीच का हमें करंट बताना है। तो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट होगा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, एंड दूसरा कॉन्सेप्ट होगा केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। इन तीन कॉन्सेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखना, मैंने मान लिया कि इसमें करंट गया I1 और इस वाले वायर में करंट कितना गया, यहां से करंट हुआ ये I2 गया। तो बताओ केसीएल के अकॉर्डिंग यहां पर करंट कितना आना चाहिए, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 आया, I1 इधर गया, I2 इधर गया। अब हम लोग लगाते हैं केवीएल इस वाले लूप में। इस वाले लूप में लगाओगे तो क्या लिखोगे, E2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, E2 की वैल्यू, E1 की वैल्यू सब कुछ 2 वोल्ट दिया हुआ है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसमें केवीएल लगाऊंगा तो यहां पर लिखोगे 2 माइनस I1, R1 की वैल्यू कितना दिया 4 ओम एंड R2 की वैल्यू कितना दिया है 4 ओम, माइनस I1 इंटू R की वैल्यू 4 ओम R1, और ये हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा I1 की वैल्यू आ जाएगा 1 एम्पियर। दूसरे वाले लूप में केवीएल लगाते हैं, तो दूसरे वाले लूप में केवीएल कुछ ऐसा लगाते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, तो जब क्लॉकवाइज चलोगे तो E2 कितना आएगा प्लस 2 वोल्ट, यहां पर करंट के डायरेक्शन में जा रहा है माइनस I2 इंटू R2 की वैल्यू कितना है 4, और यहां पर चलेंगे तो प्लस 2 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो यहां से I2 की वैल्यू आ जाएगा 1 एम्पियर। तो पूछा है ए बी वायर में कितना करंट होगा, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बी वायर में जो करंट फ्लो होगा वो कितना फ्लो होगा 2 एम्पियर। 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इन एम्पियर में आंसर देना है तो इसका आंसर हो जाएगा 2।